2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें यह तय किया गया कि वर्तमान में जो ध्वज है, यानी जो 1921 में अपनाया गया ये वाला ध्वज है, उस पर आपत्तियों को देखने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। ये क्यों बनाई गई? क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि आपने मुसलमानों के लिए हरा इस्तेमाल कर लिया, हिंदुओं के लिए भगवा या लाल इस्तेमाल कर लिया, बाकी कहां गए? तो एक 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में यह देखना था कि 1921 के फ्लैग में जो 2 कलर धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उससे जुड़ी आपत्तियों को कैसे दूर किया जाए। कमेटी को 31 जुलाई 1931 से पहले अपनी रिपोर्ट देनी। अब मैं जरा आपको कमेटी में जो लोग थे उनके नाम आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग कौन थे जिन्हें इस कमेटी में शामिल किया गया था। कि भाई आप जो है ये देखिए कि लोगों को जो आपत्ति हो रही है उसमें कौन कौन थे। तो उस कमेटी में जरा इन सदस्यों के नाम सुनिए। कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे नंबर 1 सदस्य। मौलाना आजाद थे इसमें नंबर 2, जिनको शामिल किया गया। 7 लोग थे। अभी आप देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आएगा। नंबर 3 पे थे मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह, इनको भी कमेटी में जगह दी गई कि आप देखिए भाई कि क्या ये राष्ट्रीय ध्वज बदलना चाहिए। चौथे नंबर पर नाम था पंडित जवाहर लाल नेहरू। अब इस नाम को जरा पकड़ कर रखिएगा, इसको गोल घेरे में घेर दे रहा हूं क्योंकि अभी आपको बताऊंगा कि इस कमेटी ने कहा क्या था। इसके बाद इसमें नाम था प्रिंसिपल डीबी कालेलकर का, वो भी एक सदस्य थे। छठे नंबर पर जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर एन एस और हार्बीकर। और 7वें नंबर पे जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, यानी डॉक्टर सीतारमैया। इन 7 लोगों को जिम्मा सौंपा गया कि आप जरा ये देखकर बताइए कि क्या जो अभी 1921 वाला फ्लैग है जिसमें लाल और हरा था, इसको बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए। अब 7 लोगों में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। अब इस नाम को पकड़ कर रखिए और इस 7 लोगों की कमेटी ने विमर्श करने के बाद निर्णय क्या लिया, जरा सुनिए। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज विशेष कलात्मक होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। एक मत से, ध्यान से सुनिए, 7 सदस्यों की कमेटी जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसने एक मत से यह विचार रखा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक रंग का होना चाहिए। एक ध्वज में एक कलर होगा तो यह देश को अपनाने में ज्यादा सही होगा, यह दूसरों से अलग भी होगा, और जो रंग भारत की प्राचीन विरासत से जुड़ा है वो है केसरिया रंग, जिसे आप भगवा भी कह सकते हैं। इसलिए यह विचार है कि राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग का होना चाहिए। एक मत यह भी तय हुआ कि ध्वज में चरखा होना चाहिए और उसका रंग नीला होना चाहिए। अंत में राष्ट्रीय ध्वज केसरी रंग का होना चाहिए, उसके लेफ्ट टॉप में नीले रंग का चरखा होना चाहिए। यह उस 7 सदस्यीय कमेटी ने तय किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, और यह 1931 में इस कमेटी ने फैसला लिया। तो जो लोग आज भगवे से बड़ा चिढ़ते हैं, जो लोग आज नेहरू जी के तिरंगे के साथ फोटो लगा रहे हैं, जो लोग आज कौन देशद्रोही है कौन देश प्रेमी है इसको तय करने पर आमादा हैं, वो लोग ये सुन लें कि 1931 में जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू भी थे, और उस पूरी कमेटी की एक ही राय थी कि तिरंगा लाल और हरा नहीं, राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का नहीं बल्कि एक रंग केसरिया होना।